3 जनवरी की रात लगभग 10 साढ़े 10 बजे का वक्त रहा होगा। तभी कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के सुब्रमण्यम लेआउट के एक फ्लैट की खिड़की से अचानक धुआं निकलने लगा। हालांकि पहले धुआं बहुत कम था और इसी वजह से उस पर किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे धुआं इतना ज्यादा बढ़ गया कि साफ नजर आने लगा कि फ्लैट के अंदर आग लगी है। अब हुआ ये कि जैसे ही फ्लैट की खिड़की से भारी भरकम धुआं बाहर निकलने लगा, तभी अचानक उस फ्लैट के मकान मालिक की नजर उस पर पड़ी और नजारा देखकर उसे तुरंत समझ में आ गया कि मामला गंभीर है। जिसके बाद उसने बिना देर किए तत्काल इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में गई जहां के एक फ्लैट की खिड़की से भारी भरकम धुआं निकल रहा था। इसके बाद उन्होंने अपने सारे औजार निकाले और खिड़की के रास्ते आग बुझाने की कोशिश में लग गए। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझने के बाद जब पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम उस फ्लैट के अंदर जाने लगी तो उन्हें पता चला कि फ्लैट का दरवाजा तो अंदर से बंद है। जिसके बाद दरवाजा खुलवाने के लिए उन्होंने काफी देर तक दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा था। अब उन्हें लगा कि शायद अंदर जो भी व्यक्ति है वो धुएं की वजह से बेहोश हो चुका है और इसलिए टीम ने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। फिर काफी मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़ दिया गया और दरवाजा तोड़ते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम अंदर दाखिल हुई। अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि फ्लैट के अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ है और इनमें से कुछ चीजें बुरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। लेकिन इसके बाद जैसे ही उनकी नजर किचन पर गई तब उन्होंने देखा कि किचन की फर्श पर एक युवती बेसुध पड़ी हुई थी और अब उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। पुलिस ने बिना देर गंवाए युवती को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अफसोस अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो शुरुआती जांच में ऐसे ही लग रहा था कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से फ्लैट में आग लगी होगी और इसी वजह से युवती की मौत हो गई। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि आखिर मरने वाली युवती कौन थी और ये आग लगी कैसे। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि युवती का नाम DK शर्मिला था, जो एक IT इंजीनियर थी और इस फ्लैट में किराए पर रहती थी। हालांकि मृतिका की पहचान तो हो चुकी थी, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था कि आखिर फ्लैट में आग कैसे लगी। और फिर इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया और फ्लैट की अच्छी तरह से जांच करवाई। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे हैरान करने वाली चीजें सामने आने लगी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जांच के दौरान ये बात सामने आई कि फ्लैट में आग किसी भी शॉर्ट सर्किट या बिजली की खराबी की वजह से नहीं लगी थी। और यहीं से एक सवाल और खड़ा हो गया कि जब शॉर्ट सर्किट की वजह से आग नहीं लगी तो फिर ये आग लगी कैसे। अब पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी कि तभी PM रिपोर्ट सामने आती है और इस रिपोर्ट ने इस मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया। PM रिपोर्ट से यह पता चला कि युवती की मौत जलने की वजह से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से हुई थी। वहीं युवती के शरीर में जो चोट के निशान थे वे निशान आग लगने के बाद के नहीं बल्कि आग लगने के पहले के थे। इसका मतलब ये था कि आग लगने के पहले युवती ने किसी के साथ संघर्ष किया था। शायद वो अपनी जान बचाना चाहती थी और इसी वजह से उसके हाथ और पैरों में चोट के निशान आए थे। अब जैसे ही ये बात सामने आई इतना समझ में आने लगा कि मामला कुछ और ही है और शायद आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी और इसे एक हादसे का रूप देने की कोशिश की गई थी। देखा जाए तो पुलिस के लिए ये पूरा मामला बेहद ज्यादा उलझ चुका था, इसलिए उन्होंने शुरुआत से अब इस पूरे मामले की जांच करना शुरू किया। पुलिस ने फ्लैट के अंदर मौजूद सामानों की दोबारा जांच की और तब उन्हें एक अहम बात पता चली। फ्लैट में हर सामान मौजूद था, बस नहीं था तो युवती का मोबाइल। फ्लैट में उसे हर जगह ढूंढा गया लेकिन लड़की का मोबाइल कहीं पर भी नहीं मिला। और फिर पुलिस ने इस मामले में टेक्निकल टीम की मदद ली। मोबाइल फोन को ट्रैक करने के लिए पुलिस ने उसकी ट्रैकिंग शुरू की। कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए, लोकेशन डाटा चेक किया गया और इसके अलावा डिजिटल सबूतों की मदद ली गई। जिसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी पुलिस धीरे धीरे मोबाइल को ट्रैक करते हुए एक संदिग्ध तक पहुंची। जांच में सामने आया कि शर्मिला का मोबाइल एक 18 साल का युवक इस्तेमाल कर रहा था जो PUC का छात्र था और मृतिका के ही पड़ोस में रहता था। युवक की पहचान करनाल कुरई के रूप में हुई। पुलिस ने करनाल कुरई को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। शुरुआत में वो टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब तकनीकी सबूत उसके सामने रखे गए तो वो पूरी तरह से टूट गया और उसने एक खौफनाक सच बयां किया। मीडिया खबरों के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 3 जनवरी की रात करीब 9 बजे वो स्लाइडिंग खिड़की के जरिए शर्मिला के फ्लैट में दाखिल हुआ और उसका इरादा युवती के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने का था। लेकिन जैसे ही शर्मिला ने उसे देखा वो शोर मचाने लगी और उसके शोर मचाने से आरोपी बुरी तरह से डर गया। उसे लगने लगा कि वो पकड़ा जाएगा और इसलिए उसने शर्मिला का मुंह और उसकी नाक दबा दी ताकि वो चिल्ला ना सके। लेकिन इसी दौरान शर्मिला बेहोश हो गई और दम घुटने की वजह से उसकी सांसें थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बुरी तरह से डर गया और इस अपराध को छुपाने के लिए उसने कमरे के अंदर मौजूद कपड़े और अन्य सामान को एक जगह पर इकट्ठा किया और उसमें आग लगा दी ताकि ये पूरा मामला एक हादसे की तरह लगे।
आग लगाने के बाद आरोपी उसी खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गया और साथ में शर्मिला का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गया। लेकिन फिर यही मोबाइल फोन आगे चलकर उसकी गिरफ्तारी का सबसे बड़ा कारण बना। इस मामले में पुलिस ने कर्नल कुरई को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही अब इस मामले की आगे की जांच जारी है। तो साथियों, ये था कर्नाटक के बेंगलुरु का वो मामला जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।